Hello students, so now we will do exercise 7.11. 7.11 के सारे क्वेश्चन आपने क्या करना है, बाय यूजिंग दिस एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ना। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज है ना, उनको यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस है ना। ऐसे तो देखो अगर सिंपल आए, अगर वहां पे नहीं है ना, अब देखो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि बाय यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, और ये भी हो सकता है सीधा आ जाए ना। अगर सीधा हो जाता तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1 + cos 2x by 2 तो कर देते हैं ना। लेकिन अब उसने कहा यूजिंग प्रॉपर्टी करो, तो प्रॉपर्टी मैंने देखो एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर यहाँ पे क्या है 0 to a fx है तो ये क्या होगा, मैंने प्रॉपर्टी देखो साथ साथ आपको बताई थी 0 to a f of a minus x, ये है ना a minus x, ये प्रॉपर्टी बताई थी। यही प्रॉपर्टी मोस्टली यूज होनी है, जैसे इसके इस एक्सरसाइज के मेरे ख्याल से पहले 4 या 5 सम इसी प्रॉपर्टी से यूज होंगे ना। तो ध्यान से देखिए आप, अब देखो ये इसको मैंने इक्वल टू क्या रख दिया i, मैंने i की वैल्यू निकालनी है, i इज इक्वल टू, अब मैं प्रॉपर्टी ये यूज कर रहा हूं 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखना है हमने a माइनस एक्स, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ a पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx, यही आएगा। देखो मैंने सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज किया 0 to a f of a minus x। जब मैंने प्रॉपर्टी वाली वीडियो बताई थी आपको तब थोड़ा सा कई बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा कि नहीं समझ आया होगा ना। अब साइड बाय साइड में प्रॉपर्टी लिखूंगा और ये आपको सम करेंगे ना, तो फिर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 0 to a, यहाँ पे a माइनस एक्स, एक्स की यहाँ पे क्या चेंज करते हैं हम a माइनस एक्स, तो मैंने वही किया a पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना। i ऐसे चलता रहने दो, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। अब ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखो ये cos 90 माइनस थीटा हमने क्या, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये आ गया ना। इसको क्या बना लूं मैं, इस इक्वेशन को मैंने क्या बना दिया सेकंड, और इसको क्या लिख दिया मैंने फर्स्ट, जो स्टार्टिंग में। अब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक और बात सुनो, यहाँ पे आप कर सकते हो 1 माइनस आई थिंक ये होता है क्या, cos स्क्वायर x होता है 1 + cos 2x by 2, और ये करता है 1 माइनस sin x by 1 माइनस cos x by 2। तो वो आप कर सकते थे यूज है ना। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये फॉर्मूला यार यहाँ से मैंने गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप ये ध्यान रखना। cos 2x का फॉर्मूला जो होता है ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये प्रॉपर्टी ये होता है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको चेंज कर दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा ना। तो वो वहां से हम प्रॉपर्टी फॉर्मूला निकाल लो, ये आपको बताया हुआ है मैंने आपको, तो वो भी कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी है ना। या फिर अगर प्रॉपर्टी यूज करने का फायदा तब है अगर आप थोड़ा और शॉर्ट करते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस आई, इधर क्या हो जाएगा 2i, इन दिस साइड 0 to पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे भी 0 to पाई बाय 2 तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखो ये आ गया ना, ये cos स्क्वायर एक्स था, ये क्या था साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, ये क्या हो गया 1 इंटू dx। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, व्हाट विल बिकम दिस, व्हाट विल बिकम दिस, ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू है ना 1, तो 1 का क्या हो जाएगा जब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 0 to पाई बाय 2, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 0, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया पाई बाय 4 इज इट्स आंसर। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी मैंने कहा था वो प्रॉपर्टी बहुत यूज हो रही है f of a माइनस एक्स वाली। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ यू कैन राइट इट, इसको क्या लिख लो i इज इक्वल टू दिस कर लो। अब देखो बिना प्रॉपर्टी अगर हम इसे करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो फिर वही 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं ना, 0 to ये क्या थी 0 to a fx इज इक्वल टू f of a माइनस एक्स, 0 to a, x की यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। सो नाउ व्हाट इज दिस, i इज इक्वल टू
ये क्या हो गया 0 to π/2, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स की पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है π/2 माइनस एक्स, या अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे ये क्या है प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ये आ गया है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या कर लो चेंज, कैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 to π/2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे क्या आ गया कॉस एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा साइन एक्स अंडर रूट में ना, इसको क्या मान लो सेकंड, इसको क्या मान लो फर्स्ट। अब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा i प्लस i 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 है ना। अब इनको जब ऐड करेंगे देखो ये सेम है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेम है, तो ऊपर देखो एलसीएम लेके क्या, चलो मैं ये ले रहा हूं ऐसे, आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर तो हो जाएगा ना। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। नाउ व्हाट यू विल टेक योर एलसीएम, एलसीएम ले लोगे तो सेम आ रहा है नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा मतलब ये ऊपर भी प्लस हो जाएगा, सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये क्या हो जाएगा ये देखो 0 to π/2, देखो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू dx है ना। ये सेम बन गया, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 0, इधर क्या था 2i, ये भी याद रखना है साथ में है ना, ये क्या था 2i, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी दिस 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 इंटू dx, तो नाउ 2i इज इक्वल टू i का क्या बन जाएगा x 0 to π/2, तो ये क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया π/4, तो ये इसका क्या बन गया आंसर सेकंड का। सो नोटेड डाउन द क्वेश्चन। नाउ थर्ड सम, थर्ड भी बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा वही 0 to a वाली, इसको i मान लो आप, इसको क्या मान लो i, फिर वही प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा कॉस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन, बिल्कुल सेम आके फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, और 2i इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर ये 0 to π/2, और यहाँ पे 1 इंटू dx, इसका आंसर भी π/4 ही आएगा है ना। आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ है ना, ये आप अपने आप कर लोगे। फोर्थ है आगे, फोर्थ भी बिल्कुल सेम है बेटा ऐसी, फोर्थ भी आपने सेम ऐसे ही करना है, तो होप यू कैन डू इट योरसेल्फ है ना। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फिफ्थ सम, फिफ्थ सम बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल बेटा सेम ऐसे ही है ना फर्स्ट दो की तरह, आप अपने आप करो ट्राई है ना, अगर नहीं आएगा तो आई विल टेल यू। एक हाँ एक लड़की ने ना मेरे को पहले को भेजा हुआ है कमेंट, एक बच्चे ने, वो 20th सम रहता है उसका 7.9 का, वो मैं बताऊंगा ना, वो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा ना व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब ये देखो फिफ्थ सम, फिफ्थ ध्यान से देखो बेटा, फिफ्थ में क्या करना है आपने -5 to 5 -5 to 5 x प्लस 2 मॉडुलस में dx है ना। अब क्या होता है -a to a है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने, प्रॉपर्टी थी -a to a fx है ना dx, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ, किसके मॉडुलस फंक्शन से। अब इसको ना मैं ब्रेक करूंगा, इस फंक्शन को आपने क्या करना है ब्रेक करना है ना, ये देखो कैसे ब्रेक करना है, ऐसे मॉडुलस फंक्शन का क्या करना है। इसमें जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी पहले आप सबसे पहले क्या निकालो जीरोस, इसकी जीरोस क्या आ जाएगी x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, इसके अंदर की x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। अब आप इसको नंबर लाइन पे शो करो, ध्यान से देखो, देखो इसका एक ही तरीका है, ये बेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको है ना, ये सीखो। इसके क्या निकाल लो जीरो सबसे पहले, x प्लस 2 है इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, यहाँ पे आप लिख दो -2, क्या लिख दो -2,
अब यहाँ पे ये -5 to 5 है ना, तो -5 इधर होगा, नेचुरली बात है, यहाँ पे -5 होगा और इधर क्या होगा 5 होगा। अब इसके बीच में मतलब मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी यहां से आपको a to b वाली है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a to c प्लस c to b, ऐसे बताया था ना मैंने आपको, a to c c to b। और ये c कहां पे लाई करेगा, मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज में c कहां पे लाई करना चाहिए, बिटवीन a एंड b। अब यहाँ पे ये क्या है a, दिस इज वट b, दिस इज वट c। अब आप ऐसे लिख दोगे क्योंकि -2 उसके बीच में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, दिक्कत ये है कि इसका साइन कौन सा लोगे आप, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, जब -5 और -2 के बीच में इसका साइन क्या आएगा, यहां पे आपने क्या लिख लेना है x प्लस 2 लिख लिया मान लो मैंने। अब अगर मैं -2 से कम वैल्यू डालू, यहाँ पे -2 से और -5 के बीच में x की कोई भी वैल्यू डालू, मान लो -3 डाल दी, यहाँ पे क्या डाल दिया -3 + 2, तो ये क्या आ गया -1 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या आएगा माइनस आएगा। इसके बीच में इसकी वैल्यू जो लेनी है मॉडुलस की, वो क्या लेनी है आपने, माइनस लेनी है। दोबारा फिर सुनो, -2 और -5 के बीच में से कोई भी वैल्यू उठा लो, -3 उठा लिया, मान लो क्या उठा लिया मैंने -3, तो आप यहाँ पे -3 डालोगे, -3 + 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। तो अब ये क्या करोगे आप, -1 मैंने लिख दिया इसमें, तो ये माइनस हो गया, इसकी वैल्यू क्या लोगे आप, माइनस लोगे, मॉडुलस के बीच में आप वैल्यू क्या लोगे, माइनस लोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया I = यहाँ पे क्या लिखा है पहले -5 to -2 है ना, x + 2 मॉडुलस x + 2, इसकी वैल्यू क्या लिया -x + 2 ये लिख दिया, फिर प्लस, अब क्या होगा -2 to 5। अब देखो इसके बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं, -1 0 कुछ भी डालू, किसमें x + 2 में, किसमें x + 2 में, इसमें वैल्यू डाल लेना सी, x की क्या डाल दो आप, कुछ भी डाल दो यार, -2 और 5 के बीच में, मान लो -1 डाल दी, -1 + 2 = क्या आ जाएगा 1, पॉजिटिव का आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, x + 2 लिख दोगे बेटा, ये बात समझ आई। दोबारा फिर सुनो, यहाँ पे इसका क्या निकाल दोगे आप, 0 लिख के यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे a यहाँ पे b है ना, तो ये अब इसके बीच में देखनी है कि ये इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना। वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नंबर आप पुट कर दो, -3 + 2 क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या पुट कर दोगे -1 + 2, कोई भी ले लो इसके बीच में, पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे ना। तो अब इसका क्या कर दोगे, सिंपल इंटीग्रेशन। आप सिंपल इंटीग्रेशन, ये देखो ना मैंने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, कौन सी, a to b वाली, a to b है तो a to c, c to b। तो अब ये इसका क्या करोगे आप, I = इसका कर दो इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये देखो, ये बाहर माइनस है, बाहर निकाल दो माइनस, तो इसका क्या आ जाएगा x² प्लस 2x, और यहाँ पे क्या है -5 to -2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का क्या आ गया x² प्लस 2x, और ये क्या है -2 to 5। अब ये पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज, बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। -2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, फिर ये पुट करोगे 2 2 -4 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, और ये बाहर माइनस है याद रखना, यहाँ पे 2 पुट किया मैंने पहले, 2 2 4 2 -4 फिर माइनस में क्या पुट करोगे, यहाँ पे -5 पुट करना है, ये क्या आ जाएगा -25। देखो ना, ये समझ आ रही है आपको। अब सिंपल है, वैसे आप खुद कर सकते हो, यहाँ पे -2 पुट करना है पहले, फिर -5 पुट करना है, -2 पुट किया तो ये आ गया, फिर माइनस, अब -5 पुट करो, यहाँ पे क्या आ गया 25/2 है ना, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -10 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस, यही बनेगा देखो ये, है ना। अब इसका देखो, पहले 5 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 25/2 प्लस 5 2 10x, 10 आ जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट में -2 पुट करो, ये क्या आ जाएगा 2 2 4, तो क्या हो जाएगा ये 2 आ जाएगा, -2 2 4 4/2 क्या आ जाएगा 2, तो -4 ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, ये क्या हो जाएगा देखो, -12 2 -4 -2, ये कितना हो जाएगा -10 2 20 25/2 -10, इसके एलसीएम लेके 20
25 माइनस 25/2, 5/2 है ना, ये आ गया। फिर प्लस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 25/2 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 25/2। देखो इसको ना थोड़ा सा अगर हम ऐसे सॉल्व कर लो, मैं ऐसे थोड़ा सिंपल हो जाए, मेरे ख्याल से कट जाएंगे है ना, कैसे भी सॉल्व कर लो यार, ये तो 6th क्लास के मतलब सिंपल 5th के वो आए, आप कैसे भी कर सकते हो। मान लो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ गया -2, ये -4 था तो ये क्या हो जाएगा +4, फिर ये पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25/2 -10 है ना। देखो ये माइनस कर रहा है, फिर ये प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, ये फिर माइनस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा +25/2 और +10 -2 - 4 -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ना। और इसमें देखो ये 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो गया है ना, और क्या -10 10 के साथ कैंसिल हो गया, 25/2 + 25/2 कितना हो जाएगा, 50/2 50/2 मतलब यार हाफ 25 हाफ 25, तो पूरा 25 बन गया, ये 25 बन जाएगा, 25 + 4 29, तो 29 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हाँ, चेक इट वंस टाइम आंसर, सो नोट इट डाउन। नाउ सी नेक्स्ट सम 6, तो फिर वही है बिल्कुल सेम व्यक्त की रहा है, पहले इसकी क्या निकाल लो 0, इसकी 0 क्या आएगी 5 आएगी, तो यहाँ पे क्या लिख लो 5, और यहाँ पे a कितना है 2, और यहाँ पे कितना है, यहाँ कहां तक जाएगा ये 8 तक है ना, इधर 2 है इधर 5 है। अब देखो इसकी वैल्यू x - 5 है, x - 5, अगर यहाँ 5 और 2 के बीच में कोई भी नंबर डालूंगा मैं 3 - 5, तो क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे माइनस में लिखोगे, मतलब देखो 2 2 5, एक तो मुझे ये पता लग गई मैं इसको किसके बीच में ब्रेक करूं, 4 लिखूं 5 लिखूं 6 लिखूं, कहां तक ब्रेक करूं, सी क्या आएगा, मैंने कहा था सी ऑलवेज लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो मुझे सी की वैल्यू पता चल गई, मैं 5 ले लूं है ना, 2 to 5, तो अब ये क्या लोगे, इसकी वैल्यू क्या थी माइनस, तो इसका मतलब क्या लोगे आप, इसके आगे क्या साइन लगा दोगे माइनस का, x - 5 प्लस फिर 5 to 8। अब अगर 5 से ज्यादा लोगे इसमें है ना, 5 से ज्यादा 6 लोगे, 6 - 5 तब भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव x - 5, तो ये क्या ले लोगे पॉजिटिव। उसके बाद सिंपल आप कर दो इसको ना, ये क्या कर दोगे फिर वही माइनस बाहर ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 to 5 x - 5 प्लस 5 to 8 x - 5 है ना, ये आप कर ही लोगे। अब इसका क्या हो जाएगा x²/2 - 5x, और लिमिट क्या पुट करनी है आपने, बाहर माइनस भी आए ध्यान में रखना, 2 to 5 प्लस ये क्या हो जाएगा x²/2 - 5x आएगा 5 to 8, ये आप खुद कर लोगे ना, इसको खुद कर सकते हो आप इसको आसाम से। अब वैल्यूज ही पुट करनी है तो डू इट योरसेल्फ ना। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट इट डाउन। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो 0 to a वाली यूज होगी, 0 to a वाली है ना, मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पे 0 to क्या है a, fx है, तो व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट हियर 0 to a f of a minus x, ये आ गई है। अब ये देखो नाउ व्हाट इज दिस, I इज इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पे क्या है x की जगह पे क्या है ना a minus x, a की जगह पे क्या है 1, तो x की जगह पे पहले क्या आया 1 minus x, ध्यान रखो ये क्या आया 1 minus x, फिर ब्रैकेट डाल दी मैंने यहाँ पे 1 minus x, इस x 1 minus x का ना ये लिखा मैंने 1 minus x, x की जगह पे 1 minus x, इसकी पावर कितनी है n है, तो यहाँ पे ये लिख दो। तो नाउ व्हाट इज दिस, I इज इक्वल टू 0 to 1 minus x है ना, ये क्या हो जाएगा 1 minus 1 प्लस x, इसकी पावर क्या होगी n, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 0 to 1 minus x, ये क्या हो जाएगा 1 minus 1 0 x की पावर n। अब इसको क्या कर दो ब्रैकेट को खोलो, तो ये क्या आ जाएगा 0 to 1, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये देखो ना ये x की पावर क्या आ गया यहाँ पे n हो गया ये x की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 इंटू dx, ये बन गया ना, ये समझ आ गया आपको, x की पावर n है, इसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x की पावर n, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है n प्लस 1, x की पावर क्या आ गई n प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे अब, ये देखो इसका इंटीग्रेशन बेटा सिंपल बस, आपने क्या करना है पहले इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, इसकी पावर बढ़ा देंगे कि n प्लस 1 कौन क्या आ जाएगा, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा
एक्स की पावर n+1 2 अपॉन n+2। अब ये सारे यहाँ पे क्या आ गया, पावर क्या आ जाएगी 0 to 1 0 to 1। अब इसमें पहले क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो x की जगह पे, x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 की पावर n+1, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा n+1, ठीक है, माइनस 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 ही रह जाएगा 1 अपॉन n+2 ये आ गया। अब 0 पुट करोगे यहाँ पे 0, 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 रहेगी, ये भी 0 खत्म हो गया ना जी। अब ये रह गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या रहेगी n+1 n+2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+2 माइनस n-1, तो n के साथ तो n कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया 1 अपॉन n+1 n+2, है ना, ये आंसर आ गया हमारे पास, है ना। तो नोटेड डाउन दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको, हाँ थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, ये समझ आ गई ना आपको, n के साथ n कैंसिल हो गया, 2 - 1 क्या रहेगा 1, n+1 n+2 चेक कर लेना आपके साथ एक बार, है ना, नीचे मल्टीप्लाई के ना किया हो। नाउ 8 सम 0 to π/4 log 1 + tan x into dx, है ना, क्या करोगे आप i इज इक्वल टू, ये i है ना, यहाँ पे ये लिख दो, ये 8 सम है, ये i इज इक्वल टू ये है ना। अब यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमने वही प्रॉपर्टी यूज की सबसे पहले 0 to a वाली, व्हाट इज हियर 0 π/4 log 1 + tan π/4 माइनस x, ये आ गया यहाँ पे ना, ये ब्रैकेट बड़ी लगाता हूँ, ये लगाती है ना dx, x के यहाँ पे क्या लिखना था π/4 माइनस x, है ना। अब देखो दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 log, यहाँ पे क्या आ गया 1 + tan π/4 माइनस x, है ना। या तो देखो ये कॉट के इक्वल होता है ना, tan 90 - थीटा कॉट के, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं, कोई बनेगा नहीं बात, तो मैंने इसको खोल लिया, मान लो इसको ब्रैकेट को क्या कर दिया खोल दिया। tan a - tan b का फॉर्मूला क्या होता है tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a into tan b होता है, लेकिन यहाँ पे tan π/4 वाले में मैंने बता रखा आपको ये क्या होता है 1, तो चलो देखो tan a - b इज इक्वल टू क्या होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a into tan b होता है। जब यहाँ पे एक ही जगह पे π/4 हो, जो tan π/4 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - tan b, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 - tan x अपॉन 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ये आ जाएगा इंटू dx। अब देखो इसको 0 to π/4 ये क्या आ जाएगा log, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 + tan x, तो ये क्या आ गया 1 + tan x प्लस 1 - tan x, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया इज इक्वल टू 0 to π/4 log, ये क्या आ गया 2/1 + tan x, ये आ गया। अब इसको खोल लो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको खोलोगे तो क्या आएगा ये व्हाट विल बिकम दिस, इसको खोल दोगे तो बेटा क्या आएगा ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ये क्या आ जाएगा log a अपॉन b है ना, log m अपॉन n, तो ये क्या होता है log m माइनस log n, तो नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x, 1 + tan x, ये इक्वल टू किसके चल रहा है सारा, मैंने बताया था आपको ये किसके इक्वल है i के, i इज इक्वल टू दिस, i इज इक्वल टू दिस, इसको सेपरेटली लिख दें 0 to π/4 log 2 माइनस 0 to π/4 log 1 + tan x, ये आ गया इनटू dx, है ना ये। अब ये देखो ये किसके इक्वल था log 1 + tan x, i के इक्वल था, दिस इज इक्वल टू i, तो ये क्या हो गया i इज इक्वल टू, ये रह गया हमारे पास 0 to π/4 log 2 माइनस इसकी जगह पे क्या लिख दिया i, ये माइनस i इधर है क्या हो जाएगा पॉजिटिव, i + i क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये क्या, अब इसका क्या कर दूं मैं इंटीग्रेट, देखो ये -i है ना, उधर क्या हो गया i,
इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, क्या आ जाएगा log 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा x, ये dx लगाना था यार यहाँ पे, ठीक है। log 2 बाहर था, 1 का क्या हो गया dx, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 to π/4, तो इज इक्वल टू ये क्या हो गया log 2 इंटू पहले π/4 पुट कर दो यहाँ पे ना, ये अलग है याद रखना, इंटू π/4, फिर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ना, log π/0 की तो पहले ऊपर वाली लिमिट पुट की तो π/4 आ गया, ये ऐसे करके 0 आ गया ये है ना, तो π/4 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा π/4 log 2, तो इधर क्या था 2i था, तो i इज 2 इधर आ जाएगा, 2 नीचे तो क्या हो जाएगा π/8 log 2, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास है ना। चेक कर लेना आंसर एक बार, दिखाई भी दे रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है। नाउ सी 9th सम, 9th में क्या करेंगे बेटा, देखो i इज इक्वल टू, फिर वही a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, 0 to 2 x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स है ना, a की जगह पे क्या है 2 माइनस एक्स, अंडर रूट 2 माइनस एक्स, सिर्फ x की जगह पे क्या पुट कर देना आपने a माइनस एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा dx, अब व्हाट विल बिकम दिस 0 to 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है माइनस एक्स, अंडर रूट क्या आ जाएगा x, अंडर रूट x का मतलब क्या है x की पावर क्या है 1/2, क्या होगी प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब इसको खोल लो ब्रैकेट को, पहले भी हमने एक सम किया था ऐसे, 0 to 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 आ गया माइनस एक्स, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये क्या होगी 3/2 हो जाएगी इंटू dx। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो इसका 2 इंटू ये +1 करोगे, प्लस एक्स 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2, तो यहाँ पे क्या हो गया x 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x, इसकी +1 करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, क्योंकि कौन 5/2 आना था है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 to 2। अब यहाँ पे ये क्या बन गया 2 2 4, 4/3x 3/2 है ना, दिया यहाँ पे 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2, ये आ गई 0 to 2। अब क्या करोगे यहाँ पे सिर्फ यार पहले वैल्यू पुट कर दो, 2 वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू पुट करोगे, तो इसको सॉल्व कर दो, बस ये क्या आता है देखो, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ, आराम से कर लोगे ये तो, इसको सॉल्व कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं पूरी बता रहा हूँ यार, कंफ्यूजन ना कर देना। ये 2 है ना, अभी 2 पुट कैसे करेंगे, देखो 4/3 2 की पावर 3/2 था, मैं इसको ऐसे 3/2 था ना माइनस 2.5 2 की पावर यहाँ पे क्या आ गई 5/2 है ना, ये आ गया। अब ये देखो 4/3 मैंने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा ये देखो ना 2 की पावर 3, तो ये 3/2 आ जाएगा, तो ऐसे ही आप इसको लिख लो माइनस 2/5 2 की पावर 5 2 की पावर 5 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो ये। अब 2 क्यूब 4/3 2 क्यूब 8 हो जाएगा ना, 8 अंडररूट में आ गया, 8 क्या आ गया अंडररूट में, माइनस 2/5 तो ये क्या हो जाएगा 32 किसमें अंडररूट में, देखो ना ये 1/2 का मतलब क्या होता है अंडररूट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया अंडररूट है ना, तो ये क्या आ जाएगा ये देखो 4/3 इसका क्या आ जाएगा देखो ये क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 4 का 4 2 8 2 बाहर आ गया, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा 16 2 32, 16 का क्या आ जाएगा 4 √2। अब इसको आप लिख दो 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या बन गया 8 √2/3 माइनस 8/5 √2 है ना, इसको कॉमन निकाल सकते हो अगर आपने निकालना तो, दिखाई तो दे रहा है यहाँ से भैया, हाँ बस ठीक है ना, ये कर लेना यहाँ पे, इसको पूरा सॉल्व कर लेना यार, एलसीएम लेके है ना, ये क्या आ जाएगा 8 √2 बाहर ले लो, 8 √2 क्या ले लो बाहर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा देखो 8, चाहे एलसीएम भी ले लो यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 5 और 3 का 15, तो 3 5
8 5 जा 40 अंडर रूट 2 माइनस 5 3 3 8 जा 24 अंडर रूट 2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट 2 अपॉन 15, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर ये था इसका। ठीक है, नाउ सी 10th सम है ना। यहाँ पे क्या है 2 log sin x है माइनस log sin 2x है। प्रॉपर्टी यूज करेंगे डायरेक्टली तो कुछ नहीं आने वाला ना, अगर log ना होता तो आ जाता ना। तो व्हाट वी कैन डू, पहले इसको बोल दो sin 2x को। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस इसको बोल दो log, मतलब यहाँ पे लिख दो ना sin 2x की का पे क्या आ जाएगा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x, देखो sin 2x का होता है 2 sin x cos x, ये हो जाएगा 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है इसका 2 sin x cos x। ठीक है, तो अब ये क्या करोगे इसके लिए क्या करोगे, अरे ये क्या, ठीक है ये देखो माइनस log 2 sin x cos x, इसको खोल दो 0 to पाई बाई 2 log sin x, ये हमें पढ़ा है ना हमने, ये क्या पढ़ा है यहाँ पे माइनस दिया है प्लस है, देख लें एक बार 10th सम में क्या है यहाँ पे माइनस दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा माइनस log 2 sin x है ना, log ये देखो इधर है, इसको हम खोल सकते हैं ना, क्या log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है log m n, क्या लिख सकते हो आप इसको log m प्लस log n, ये लिख सकते हैं हम है ना, वी कैन राइट लाइक दिस वे। तो अब क्या करोगे व्हाट वी कैन डू, इसको m n क्यों ऐसे लिख दिया log 2 प्लस आना था लेकिन बाहर क्या है माइनस है, तो ये क्या आ गया माइनस log sin x माइनस log cos x, ये आ गया, यही आएगा देखो माइनस log sin x माइनस log cos x, यही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, अलग अलग सेपरेटली लिख दिया हमने। यहां पे क्या आ गया 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस यहां पे क्या आ गया log 2 0 to पाई बाई 2 माइनस ये क्या आ गया 0 to पाई बाई 2 log sin x, ये आ गया माइनस ये क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 log cos x, ये समझ आया आपको यहाँ है ना। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कहीं कहीं पे प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, देखो इधर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं यहाँ पे ना। अब देखो इधर प्रॉपर्टी लगा दोगे यहाँ पे आपको क्या होगा 0 to पाई बाई 2, इसको फिलहाल मैंने ऐसे रख लिया 2 log sin x, 2 log sin x है ना, ये आ गया। अब माइनस इसको भी ऐसे रहने दो 0 to पाई बाई 2 log 2 माइनस यहां पे इसको क्या लगा दो अभी 0 to पाई बाई 2, यहां पे प्रॉपर्टी लगा दे, प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो चलो बाद में देखते हैं अभी क्या बनता है, पहले मैं इसमें लगा दूं log sin x माइनस यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो भाई 0 to पाई बाई 2, ये क्या बन जाएगा log sin cos x की जगह पे क्या आ जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ब्लैक बोर्ड ये छोटा रह जाता है इसके लिए है ना। अब ये देखो मैं ऊपर से रब कर दूं थोड़ा सा, देखो अब ध्यान से मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ log sin 2x को बोला, ये क्या आ गया log 2 sin x cos x आ गया, और इसकी log mn वाली प्रॉपर्टी खोल दी, और उसके बाद मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया, ऊपर से रब कर रहा हूँ। अब तब तक नोट इट डाउन, यहाँ पे मैंने कैमरे की थोड़ी सेटिंग कर दी ना, नीचे आपको ऐसे समझ आ जाए। अब ये देखो ये 2 है ना, ये 2 है, चलो मैं सारा ऐसे खोल के बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक स्टेप और लिखूंगा पाई बाई 2 0 2 log sin x माइनस log 2 0 to पाई बाई 2 माइनस 0 to पाई बाई 2 log
साइन एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या बन गया 0 to π/2। तो ये क्या हो जाएगा log sin x into dx। अब ध्यान से देखो ये सेम है यार, ये दो log sin 2 है, log sin x तो कितने हैं 2 है, ये कितना है 1 है, यहाँ पे क्या है log sin x 1, माइनस क्या है ये भी माइनस का, ये भी क्या है माइनस का। देखो ध्यान से यार, अगर ये मेरे पास ये देखो अगर ये क्या हो 2 मान लो y हो माइनस y तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा आपस में। अरे यार ये सारा क्या है 2 log sin x है, ये क्या है माइनस log sin x है, माइनस log sin x माइनस माइनस प्लस माइनस y माइनस 2y हो जाएगा, 2y के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा मैंने इसके साथ क्या कर दिया कैंसिल कर दिया बेटा, दिस विल बी कैंसिल दिखाई दे रहा है यहाँ से बिल्कुल। तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मेरे पास हमारे पास बचा क्या सिर्फ ये बचा है ना, क्या बच गया हमारे पास सिर्फ ये माइनस यहां पे 0 to π/2 log 2, इसको क्या लिख लो आप यू कैन राइट हियर log 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये log 2 बाहर आ गया माइनस है ना, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x। तो इसको क्या कर दोगे आप माइनस log 2, लिमिट क्या थी 0 to π/2 थी, तो यहाँ पे π/2 पुट कर दो π/2, तो ये क्या आ गया माइनस π/2 टू log 2 ये आंसर आ गया। सिर्फ ये कंसेप्ट समझने वाला था, ये देखो ना कुछ नहीं किया मैंने, आराम से देखो इसको, बहुत आसान सवाल है ना। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन, यहाँ पे दिखाई दे रहा था आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा था, ये थोड़ा सा अब देख लो ना, ये सही है, ये समझ आ गया ना। माइनस 0 to π/2 log 2 था, तो log 2 मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस था यहाँ पे 2x, 1 का क्या आ जाएगा x के यहाँ पे क्या आ गया π/2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 into 0 हो जाएगा ये है ना। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर अगर पूरा देखो मैंने आंसर देखा भी, अगर एग्जैक्ट आंसर पीछे आपने ये भी सही है वैसे, अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये log 2 है, क्या था log 2 है ना, π/2 तो मैंने आगे लिख दिया, ये -1 उसकी पावर में चला गया, log 2 की पावर क्या चला गया -1, यहाँ पे -1 था, -1 आगे चला गया ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी पावर आ जाएगी log 2 की पावर -1 आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर -1। अगर ये देखो ना इसका आंसर क्या है, आंसर अगर आपने एग्जैक्ट देखना है, आंसर इसका एग्जैक्टली आंसर अगर मिलाना, वैसे ये भी सही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा मिलाना चाहते हो तो आप क्या हो जाएगा आंसर π/2 टू log 1/2 है ना। ये सिर्फ क्या है -1 था यहाँ पे मान लो, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे इसकी पावर -1 कर दोगे, -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा π/2 log -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बस ये आंसर आ जाएगा अगर आप एग्जैक्ट आंसर मिलाना चाहते हो ना। तो ये आ गया इसका आंसर, नोट इट डाउन। अब देखो 11 सम, यहाँ पे क्या आ गया -a to a, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, देखो ध्यान से, जब यहाँ पे क्या है -a to a fx, ये 0 to a ये था, हाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, हाँ ये थी -a to a fx है ना, ये बन जाता है इज इक्वल टू 0 to a fx, या तो ये बनेगा जहां इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, जहां इक्वल टू क्या बन जाता है 0, जहां तो इक्वल टू ये बन जाएगा, जहां इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 है ना। लेकिन कब बनेगा अगर fx क्या है, यहाँ पे fx पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर तो fx f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है fx, तो ये बनेगा, तो ये 2 बार आ जाएगा, ये बन जाएगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -fx बन जाए, मतलब ये इवन बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं इवन, इसको क्या बोलते हैं ऑड। तो पहले मैं चेक करूं fx है क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से, fx की वैल्यू क्या है sin x है, sin स्क्वायर x है। अब मैं यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स डाल दूं, f ऑफ माइनस एक्स डाल दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो यू कैन राइट दिस sin माइनस एक्स की पावर क्या है 2, इसको ऐसे लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin x क्या होल स्क्वायर, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के बाद माइनस कैंसल, तो ये आ रहा है ना, ये आ गया पहली प्रॉपर्टी, मतलब ये इवन फंक्शन है, ये क्या है इवन। अगर ये इवन है तो इक्वल टू 2 हो जाएगा ये, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, इसको क्या लिखोगे आप, ये i इज इक्वल टू, तो ये पहले तो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी यहां से 0 to a, फिर ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, साइन स्क्वायर यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये बन गया बेटा।
ये पहले वाली प्रॉपर्टी लगी ये वाली है ना। नाउ व्हाट विल बिकम दिस I इज इक्वल टू 2 0 to a। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, यही होता है ना। देखो इसको रब कर दूंगा यहां से, अब ये समझ आ गया आपको, ये आ गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x/2। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बेटा, बिल्कुल सिंपल। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 यहाँ पे देखो ये 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो गया, अब ये क्या रह गया, ये सीधा मैं इंटीग्रेशन ही कर देता हूं उसका यार। ये 1 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। और अब यहाँ पे क्या रहा है 0 to a 0 to a क्या था π/2 था यार, -a2 था ना, π/2 आएगा यहाँ पे, π/2 है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया 0 to π/2। अब यहाँ पे कर दो वैल्यूज, पहले π/2 पुट करते हैं, π/2 माइनस साइन π/2, तो ये क्या रहेगा साइन पाई आ जाएगा। देखो साइन यहाँ पे π/2 पुट करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल, साइन पाई क्या होता है 0, तो कौन 0 आ गया, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या पुट कर दो 0, तो 0 0 साइन 0 0 0 हो जाएगा, तो π/2 रह जाएगा हमारे पास, क्या रह गया π/2। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर एक बार 11th सम का भी, है ना। ये वो -a2a वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे, 11th सम था ये, इट वाज 11th सम है ना, 7th का 11th π/2 एग्जैक्ट आंसर है ना। तो ये थे हमारे फर्स्ट 11 सम्स, एक्सरसाइज 7.11 के। होप आपको देखो काफी प्रॉपर्टीज यूज होगी a-x वाली। अब ये थी -a2a, थोड़ा ये इवन और ऑड पे डिपेंड करती है ना। ये दोबारा फिर सुनो, ये प्रॉपर्टी क्या थी, -a2a fx dx इज इक्वल टू 2 0 to a fx dx, ये हो जाती है ना। ये कब होती है, अगर ये fx क्या है इवन फंक्शन है, मतलब f ऑफ -x इक्वल टू क्या आता है fx आता है। अगर ऑड आ जाए तो इक्वल टू 0, फिर तो काम ही खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो होप आपको ये 11 सम समझ आए होंगे बेटा। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, समझ आ रही है या नहीं आ रही है ना, तो कमेंट करके बताया करो ये आपको। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल डू नेक्स्ट सम्स फ्रॉम 12 to 21, आई थिंक 21 और 2 सम्स है इसमें। तो अगर फिर भी आपको किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे को ना। एक बच्चे ने वो पूछा हुआ है 20th सम, तो देखता हूँ मैं वो आपको सोल्यूशन करके भेजूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन की, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।